सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया सॉइल के बारे में। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हर चीज़ की प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सोचिए। जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसे खेलना बहुत पसंद है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? उसे खेलना बहुत पसंद है, वो क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेल लेता है, वो फुटबॉल को अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता है। तो ये सब क्या हो गई? उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो सभी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, सॉइल की भी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि सॉइल जो होती है उसका पर्कुलेशन रेट, यानी कि वो कितना पानी जो है, यानी कितना वाटर जो है उसे क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, और कितने टाइम में एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसा कि आप लोग बुक में कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो इन सभी को आप लोग जरूर परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो सॉइल का पर्कुलेशन होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो कितना वाटर को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, जो सॉइल होती है उसमें कितना मॉइस्चर है, ये भी सॉइल की प्रॉपर्टी बताता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जिस सॉइल में पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा वाटर यदि एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा, तो यानी कि वो कौन सा सॉइल है? वो सैंडी सॉइल है। और सैंडी सॉइल यदि बहुत ज़्यादा है तब तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो पाएगी, पर यदि मीडियम है तब हाँ, तब एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है। यदि हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग अच्छे से मतलब फार्मिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मॉइस्चर ऑफ सॉइल। मॉइस्चर ऑफ सॉइल मतलब क्या होता है? मॉइस्चर ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि जो सॉइल है वो कितनी मॉइस्ट है, उसमें कितना अमाउंट का वाटर है, उसमें कितना अमाउंट का वाटर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं मॉइस्चर ऑफ सॉइल। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल का मतलब कि कितना वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोचेंगे सॉइल भी वाटर एब्जॉर्ब करती है? हाँ। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, यदि मैं सैंडी सॉइल ले लेता हूँ, मान लीजिए एक कंटेनर, इसमें मैं ले रहा हूँ कितनी सॉइल? सैंडी सॉइल। तो इसमें यदि मैं वाटर ऊपर से गिराता हूँ तो ये तुरंत ही नीचे पहुँच जाता है, मतलब बहुत कम समय में। अब यहीं मैं यदि दूसरे कंटेनर में ले लेता हूँ क्ले सॉइल, तब क्ले सॉइल में प्यारे बच्चों बहुत धीमे धीमे वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इस ये सभी किसकी प्रॉपर्टी? ये सभी प्रॉपर्टी हैं सॉइल की, कि उसका पर्कुलेशन रेट कितना है, वो कितने वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, और उसके अंदर मॉइस्चर कितना है। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि सॉइल जो होती है और क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी सॉइल और क्रॉप्स का क्या आपस में तालमेल है। देखिए प्यारे बच्चों, जो सॉइल है वो कैसे इफेक्ट होती है? विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से और ह्यूमिडिटी से। यानी कि इनमें से यदि कुछ भी चीज़ें चाहें तो सॉइल को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, यानी कि सॉइल पर प्रभाव अपना डाल सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए विंड। विंड कैसे डाल सकती है प्यारे बच्चों? मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पे एक छोटी सॉइल है, ठीक है। विंड आई तो क्या विंड इसे बहा नहीं सकती है? मतलब विंड इसे उड़ा के नहीं ले जा सकती है? हाँ, ले जा सकती है। तो विंड चाहे तो प्यारे बच्चों किसी इलाके में ढेर और किसी इलाके में थोड़ी ही सॉयल कर सकती है। कैसे? मान लीजिए यहाँ सारा सॉयल बहा बहा के उड़ा उड़ा के यहाँ से यहाँ पे ला दे, तो क्या हो जाएगा? इस यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, रेनफॉल कैसे करता है? रेनफॉल भी कर सकता है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मिट्टी है, ऊपर वाला इलाका, ये नीचे वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत थोड़ी मिट्टी है, तो क्या होगा? रेनफॉल आई तो वाटर जो आए वो अपने साथ मतलब मिट्टी को यहाँ पे लेकर के चले जाते हैं। चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये जो सभी फैक्टर होते हैं ये सभी इफेक्ट करते हैं किसे? सॉयल को। तो सॉयल और क्रॉप में प्यारे बच्चों यही बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाती है कि जो सॉइल होती है वो इन सभी चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है। इसी वजह से हमें क्रॉप उगाते समय इन सभी चीज़ों का क्या रखना चाहिए? बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों, जो क्रॉप्स होते हैं जैसे कि वेट हुआ, ये सब कहाँ पर उगाए जाते हैं? क्ले सॉइल में उगाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ सॉइल ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है कुल मिला जुला करके, ये कि जो सॉइल होती हैं यदि हम लोग उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें तो हम लोग अच्छे से अच्छी क्रॉप को क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। आया है कि नहीं? यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल फ्री, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो कर लीजिए।